ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल करके देख लें। सारे रिश्तेदार तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, क्योंकि इस अमल की बरकत से अल्लाह रिज़्क ही इतना अता फरमा देता है, दौलत इतनी अता फरमा देता है। और जिस बंदे की कोई बड़ी से बड़ी हाजत, जिसको हम कहते हैं कि ये नामुमकिन है, भाई हो नहीं सकता, ऐसा नामुमकिन काम भी 3 दिनों के अंदर अंदर मुमकिन हो जाता है। अब जो शख्स भी अपनी बड़ी से बड़ी हाजत अल्लाह की बारगाह से पूरी करवाना चाहता है, अपनी हर मुराद हासिल करना चाहता है, माला माल होना चाहता है और किसी भी जगह किसी भी इम्तिहान में कामयाबी चाहता है, ये छोटा सा अमल सिर्फ 3 दिन का, 3 दिन से चौथा दिन नहीं आता, बंदे के लिए गैब के दरवाजे खुल जाते हैं। गोया जॉब कर रहे हो तो जॉब में प्रमोशन मिल जाएगा, घर बना रहे हो तो रुका हुआ है पैसों का इंतजाम नहीं, तो घर बनाने में अल्लाह की मदद शामिल हो जाएगी। पैसा आएगा, ऐसी जगह से रिज़्क आएगा कि आप खुद हैरान होंगे, क्योंकि खास जो लोग परेशान हाल हैं, ये उनके लिए अमल है। सिर्फ 3 दिन करना है, आज शुरू कर लें, कल शुरू कर लें, वक्त की कोई कैद नहीं है। बहरहाल करना आपने रात को है, यानी कि आज रात शुरू कर लें, कल रात शुरू कर लें, 3 रातें ये अमल कर लें और 3 दिनों के अंदर अंदर, 3 रातों के अंदर अंदर अपने हालात देख लेना जमीन से आसमान की तरफ कैसे जाते हैं। क्योंकि ये सूरत आम सूरत नहीं है, ये सूरत फातिहा ये आम सूरत नहीं है, ये वो सूरत है जिसका 2 बार नज़ूल हुआ है। एक बार मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है, एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है। और खासकर मोहब्बत के लिए इस सूरत के बेतहाशा फजील बरकत हैं। अगर घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं और फितना फसाद है, माँ बाप औलाद से परेशान है, औलाद माँ बाप से परेशान है, तो बस ये अमल करने की देर है। फिर किस पर करना है? आपने कोई भी मीठी चीज रख लें और उसके ऊपर दम कर दें। 3 दिनों के अंदर अंदर वो जो तुम्हारे साथ बात करना पसंद नहीं करते, वो तुम्हारी हर बात को मानेंगे, तुम्हारे आगे पीछे होंगे। और देखें, जब पैसा आता है तो हर कोई आगे पीछे घूमता है, फिर गैर भी अपने बनते हुए नजर आते हैं। तो बस ये अमल कर लो तो जिसको चाहो अपना बना लो। मतलब क्या कि जितना रिस्क मांगते जाओगे अल्लाह गैब के खजानों से अता फरमाता जाएगा। अब अमल का तरीका पूरी तवज्जो के साथ सुनना है, क्योंकि अमल इंतहाई आसान है लेकिन मुजर्रब है। अमल छोटा सा है लेकिन इसकी बरकत, फजीलत और बरकत बहुत ज्यादा मिलेंगी। अब सबसे पहले आपने रात को इस अमल को शुरू करना है, यानी कि रात के वक्त अपने घर में कोई भी एक वक्त मुकर्रर कर लें। अपने घर में किसी एक जगह पर बैठ जाएं जहां पर बच्चों का आना जाना ना हो, जहां शोर शराबा ना हो, जहां पे आपको कोई वजीफा करने के दौरान परेशान ना करे, परेशानी से मुराद आपके साथ कलाम ना करे, आपके साथ बात ना करे। तो ये काम आपने करना है। ये इसकी चंद शर्तें हैं, इन पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। अगर नहीं करते तो फिर आपके कामयाब होने के सिर्फ 50% चांस होते हैं, लेकिन अगर शर्तों पर अमल करें तो जिसने भी किया कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस अमल की तासीर और ताकत ना मिली हो। 100% ये अमल अपनी ताकत और अपने मौजज़ात और अपनी बरकत आपको फौरन दिखाएगा। तो अब सबसे पहली चीज है कि आपने वक्त का तयन करना है। आज जिस वक्त में किया 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाएं तो इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा आपने नहीं होने देना। अपने वक्त पर इस अमल को आपने करना है। अब सबसे पहले आप जब अमल करने के लिए बैठें, ये 3 चीजें हैं। एक चीज क्या है कि आपने कलमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये एक कलमा तैयबा। दूसरा सूरह फातिहा शरीफ, तीसरे नंबर पर सूरह इखलास शरीफ। अब सबसे पहले कलमा तैयबा पर बात करते हैं। पहले पढ़ना भी आपने कलमा तैयबा है, यानी इसका जिक्र करना है। आपको हदीस पाक भी याद होगी कि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतरीन जो जिक्र है वो कौन सा है? वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। और सबसे पहले आपने इसी को ही पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह को आपने सबसे पहले पढ़ना है और उसके बाद जब ये पढ़ लें, इसके पढ़ने के बाद फिर आपने सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ना है। और सूरह फातिहा शरीफ को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फिर आपने सूरह फातिहा शरीफ को शुरू करना है। अब सबसे पहले कलमा तैयबा यानी पहला कलमा। अब देखें, जो बंदा बे औलाद है वो भी इस अमल को करे, और जिसकी औलाद है नाफरमान है उसको फरमा बरदार करने के लिए इस अमल को करें। और इसी तरह नौकरी की परेशानी है तो वो बंदा इस अमल को करे, रिज़्क की परेशानी का मसला है वो इस अमल को करे, घरेलू झगड़ा है तो वो इस अमल को करे, शौहर की मोहब्बत नहीं मिल रही तो बीवी इस अमल को करे, और इसी तरह शौहर को बीवी की मोहब्बत नहीं मिल रही तो शौहर इस अमल को कर ले। रिश्तों में रुकावट का मसला है, रिश्ते आते नहीं हैं, तकलीफें जिस्म में होती हैं, जिस्म में दर्द होता रहता है, सांस मुश्किल से आता है, दिमाग का ठीक से काम न करना, ये तमाम मसाइल जितने भी आजकल आम तौर पर हमारे घरों में हमारे साथ ये मसाइल हैं, उन तमाम मसाइल का हल इस सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है और इस कलमा तैयबा के अंदर मौजूद है। क्योंकि कलमा तैयबा
के बाद जब आप सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ते हैं, आपकी हर दुआ की कबूलियत होती है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स ने 480 साल अपने रब की नाफरमानी की। अब मुकम्मल बात को समझिएगा, इसी वाक़े के अंदर ही ये अमल बता दूंगा। बस बात को तवज्जो से सुन लिया, समझ लिया तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी संवर जाएगी। और यहाँ एक बात अर्ज़ करता चलूँ, जुम्मे के दिन हमारी खास दुआ होती है। जो शख्स भी उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़कर कमेंट में अपना मकसद या अपना नाम लिख दे, इंशाअल्लाह दुआ में शामिल किया जाएगा। अल्लाह मुकद्दर को बदल देता है दुआओं के जरिए। दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ ही सारी इबादत का मगज होता है। इसलिए दोस्तों दुआ में जरूर शामिल हुआ करें। अब उस शख्स ने कितने साल, 480 साल अपने रब की नाफरमानी की। अल्लाह करीम ने उस पर करम फरमाया। वो मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। अब वो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का था तो उसने ऐसे ही पढ़ना था। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने इस कलमे की बरकत से इस शख्स के 480 साल के गुनाह माफ कर दिए। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, इसमें 24 हरफ हैं और हर हरफ के बदले 20 साल के गुनाह माफ हैं। लेकिन जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके प्यारे आका, क्योंकि मूसा से कई दर्जे अफजल हैं, लिहाजा अगर कोई मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ लेता है तो हर हरफ के बदले 70 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। अब अंदाजा लगाइए, जब आप गुनाहों से पाक हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, सुथरे हो जाएंगे, उसके बाद जब सूरह फातिहा को पढ़ेंगे, जो दुआ है जिसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, जो आगे मैं जाहिर करने वाला हूँ, तो अब आपने सबसे पहले कलमा तैयबा पढ़ा तो आप पाक साफ सुथरे हो गए, अल्लाह ताला ने आपके गुनाहों की बख्शिश फरमा दी। तो अब इस कलमा तैयबा को पढ़ने के बाद अब दोस्तों आपने सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ना होगा। सूरह फातिहा शरीफ को कितनी बार पढ़ना है, अब मैं उसके बारे में आपको वाज़ेह कर दूं कि सबसे पहले कलमा तैयबा को आपने आज जो मैं आपको बताने लगा हूं, देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये 7 आसमानों 7 ज़मीनों को अगर एक पलड़े में रख दिया जाए ना और ला इलाहा को दूसरे पलड़े में रखा जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा झुक जाएगा, यानी ये ज्यादा वजनी होगा। इस कदर ये ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत और तासीर है। तो दोस्तों आज आपने ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ इतना जब आखिर में मुकम्मल करेंगे तो फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि पहले पढ़ते रहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुकम्मल करेंगे फिर आप पढ़ेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अब एक तस्बीह आपने गिन के इसका विर्द करना है, इस तरह जिक्र करना है और कोशिश करनी है हल्की सी रोशनी हो, फुल अंधेरा भी ना हो, फुल रोशनी भी ना हो। अगर ऐसा मुमकिन है तो, अगर नहीं तो आप फुल रोशनी में भी इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह खुशखबरी जरूर मिलेगी, जब रात सोएंगे मुकद्दर जाग जाएगा। तो इस तरतीब के साथ आपने सबसे पहले ये काम कर लो। अब अंदाजा लगाइए कितने मिनट लगेंगे। चंद मिनटों का ये अमल है, कोई घंटों का नहीं है, कोई हफ्तों का नहीं है, सिर्फ 3 दिन करना है और वो भी रोजाना सिर्फ चंद मिनट करना है। और फिर इस बात से आप अंदाजा लगाइएगा कि किस कदर अल्लाह की रहमत और बरकत बरसती है। तो इसके बाद दोस्तों आपने सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ना होगा। तो ये पढ़ने के बाद अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ना है। सूरह फातिहा शरीफ के अंदर सिर्फ 7 आयात हैं और इसको आपने पढ़ना इस तरह है कि सबसे पहले आपने 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर दरूद पाक पढ़ते हैं। और फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्वालीन आमीन। आखिर में आमीन भी पढ़ते जाएं और शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ते जाएं। लेकिन बाज़ लोग आपको ये अगर कोई और अमल बताता है तो आपको हमेशा ये बात कहते हैं कि बस एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ लें, उसके बाद सूरत को पढ़ते जाएं, जितनी बार पढ़नी है बस पढ़ें। लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना, आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, देखें नबी का फरमान है कि जो काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर शुरू किया जाए वो बेबरकत होता है, अधूरा रह जाता है। अपने हर नेक काम की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया करें। तो आज के बाद ये मामूल बना लें कि जब भी आप खाना खाएं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाएं। जब भी आप बाहर दरवाजे से निकलें, जूता पहने, लिबास पहने, तेल लगाएं, जो नेक काम भी करें, आप हमेशा हर नेक काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपना मामूल बना लें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक मोमिन के शैतान और एक काफिर के शैतान में मुलाकात हुई।
तो काफिर का शैतान मोटा ताजा, सर पर तेल लगा हुआ, बदन पर कपड़े पहने हुए थे। मोमिन का शैतान दुबला पतला और गंदा, सर भी नंगा था। काफिर के शैतान ने मोमिन के शैतान से पूछा, तुम्हारी ये बुरी हालत क्यों है? उसने कहा, मैं एक ऐसे मर्द खुदा के साथ रहता हूँ, जब वो खाना खाता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, इसलिए मैं भूखा रह जाता हूँ। तो जिस खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, शैतान उस खाने में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। और इसी तरह जिस पानी पीते हुए पानी के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए तो शैतान प्यासा रह जाता है, और जब सर पर तेल लगाया जाए तो शैतान उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकता। इसी तरह काफिर का शैतान नंगा था और लिबास पहनते हुए वो अल्लाह का मर्द मुजाहिद जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता था। तो इससे पता चला कि हम अपने हर काम की, नेक काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से क्या करें। तो दोस्तों, इसीलिए यहाँ तक कि नबी का फरमान भी है कि जब कोई मुसलमान अपनी बीवी से जिमा करने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि नंगा होने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, तो शैतान उसके इस अमल में मुदाखलत नहीं कर सकता, और जो औलाद होगी वो भी साले और नेक पैदा होगी। और इसी तरह फरमाया कि हदीस पाक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब तू अपनी बीवी से जिमा करे तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, क्योंकि जब तक तू जनाबत का गुस्ल ना करेगा इतने वक्त तक फरिश्ते तेरे लिए नेकियां लिखते रहेंगे। तो अगर उस जिमा से कोई औलाद पैदा होगी तो जब तक वो जिंदा रहेगी उसके हर सांस के बदले अल्लाह तेरे लिए नेकी लिख देगा। फिर अगर उससे बच्चा औलाद होगा तो फिर उसकी औलाद होगी तो हर एक की एक सांस के बदले अल्लाह पाक नेकियां लिखता रहेगा। तो ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। तो बिस्मिल्लाह कितने ज्यादा मायने रखता है कि हम अपने हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करें। तो आपने इस सूरत के शुरू और आखिर दुरूद पाक के साथ हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ना है, क्योंकि देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये वो खजाना है। क्योंकि जब इंसान आलम अरवाह में था तो जब अल्लाह ताला ने पूछा कि अब मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो उस तमाम रूहों की जबान से एक ही लफ्ज निकला था, बला, हाँ क्यों नहीं। लफ्ज़ बा सबसे पहले इंसान की जबान से निकला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर बा को शामिल कर दिया। फरमाया, अब भी क़यामत तक तुम जब भी कोई नेक काम करो तो अपने काम को बिस्मिल्लाह से शुरू किया करो। और आज हम किसी न किसी मुश्किल का, किसी न किसी परेशानी का शिकार हैं, इसलिए हम अपनी हर परेशानी से निजात चाहते हैं, ज़मीनी वबाओं से निजात चाहते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी करवाना चाहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस अमल को आज लाजमी अपनाएं। तो ये अमल करने से इंशाअल्लाह हर मुश्किल आसान हो जाती है। हर वबा से अगर कोई बीमारी आपको लाहक हो चुकी है तो आपने यूं करना है कि आप इस सूरत को, यानी जैसे मैंने कहा, पानी के ऊपर दम करके ये 3 दिन पिलाएं। अल्लाह के फजलो करम से ये पूरा अमल करने के बाद पानी के ऊपर दम कर दें। जो जो शुरू में मैंने चीज़ें बताई हैं उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठी चीज़ रख लें तो उससे इंशाअल्लाह ताला इत्तेफाक की दौलत मिलेगी, मोहब्बत और उल्फत की दौलत मिलेगी। पानी रखेंगे तो इससे शिफा का जरिया बनेगा। अब जो जो शख्स इस बात पर अमल करेगा इंशाअल्लाह ताला वो सारी जिंदगी दुआएं देगा। अब इस अमल को आप साल में 1 मरतबा ही कर लेते हैं तो ये आपके लिए साल भर इंशाअल्लाह मुश्किलात से आपको निजात मिलती रहेगी, परेशानियों से आपको निजात मिलती रहेगी, दुखों और मुसीबतों से आपको निजात मिली रहेगी, और गैब से अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह जब आप इस सूरत को इस तादाद यानी कि जैसी तरतीब बताई इसी के मुताबिक इसको एक तस्बीह यानी 100 बार पढ़ लेते हैं तो उसके बाद अब आपने सूरत इखलास शरीफ को पढ़ना है, और इसके साथ आपने सिर्फ इतने अल्फाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अल्फाज देखें, बादशाह रोम ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक अर्जिया लिखा जिसमें उसने अपनी बीमारी का हाल लिखा कि मेरे सर का दर्द नहीं खत्म होता। आपने उसको एक टोपी दी, जब वो टोपी सर पर पहनता तो दर्द चला जाता, जब टोपी उतारता तो दर्द लौट आता। उसने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि ये टोपी फाड़ कर देखो इसमें क्या है। जब टोपी फाड़ी तो उसके अंदर एक कागज था जिस पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे रोम देखकर हैरान हुआ कि इस्लाम की इतनी शान और बुजुर्ग दीन है, इतनी ताकत कि जिसके एक लफ्ज से अल्लाह ने मुझे शिफा बख्शी। फौरन कलमा पढ़ा और दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। तो ये वो बिस्मिल्लाह के कमालात हैं। तो इसके साथ आपने इस सूरत को पढ़ेंगे, पानी पर दम करेंगे या मीठी चीज पर दम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वैसे भी मैं आपको एक बात वाज़ेह करता चलूं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इस सूरह फातिहा के फज़ाइल के बारे में ये बात लिखी है कि ये वो सूरत है जो इससे पहले किसी किताब में नाजिल नहीं हुई। अल्लाह ताला ने खास अपने हबीब को ये अता फरमाई है, और वही फरमाते हैं कि जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है और 100 मरतबा पढ़ने के बाद दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। तो अब 3 दिन और हर दिन आपने इसकी तादाद यही रखनी है, तरतीब और तरीका यही रखना है, बिस्मिल्लाह, आमीन और ये सूरह फातिहा इस तरतीब के साथ पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से हर गम से निजात मिल जाएगी।
تو دوستو یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھنے کی اتنی فضائل اتنی برکات ہیں۔ اب جو شخص اس کے باوجود اس عمل سے محروم رہ جائے تو اس کی بدقسمتی ہے، ورنہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑے مقدر والا ہوگا جو اس صورت کو پڑھ کر اور پانی کے اوپر دم کر کے اور 3 دن تک آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ 3 دنوں کے بعد استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالی اس کی بہار دیکھنے کو ملیں گی، اللہ کا فضل اور رحمت دیکھنے کو ملے گی۔ تو اس کے بعد آپ دوستو یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخری بار سورہ اخلاص، اب اس سورہ اخلاص شریف کے شروع اور آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، صرف 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورت کو پڑھنا ہے۔ یعنی کہ یہ جو سورت ہے سورہ اخلاص شریف، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ سورت کی صرف 4 آیات ہیں اور اس کی برکات اور اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ صحابہ اکرام نے تعجب کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے آسمان تک سیر کرا گئی تو میں نے عرش پر 3,60,000 ستون دیکھے، ستون دوسرے ستون کے مساوت 3 لاکھ مرس تھے۔ ہر ستون کے نیچے مشرق سے مغرب تک 12,000 میدان ہیں، ہر میدان میں 80,000 ایسے فرشتے ہیں جو قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، یعنی کہ یہ سورت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور یہ وہ با کمال صورت ہے کہ جب فرشتے اس صورت کو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک ہم نے یہ ثواب ہر اس شخص کو دیا جو مرد عورت بھی اس سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے۔ تو اب وہ فرشتے جب اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو ثواب پیش کرتے ہیں، تو وہ اس بندے کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اس لیے اس عمل کو اسی ترتیب کے مطابق کریں جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے۔ اب اس کی تعداد کو بھی ذرا سمجھے گا، کیونکہ حضور نے قسم کھا کر فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اب حضور تو ہر چھوٹے کام پر قسم نہیں اٹھاتے نا، اب یہ بڑا اس کا کمالات ہیں تو حضور نے قسم فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک قل هو اللہ احد حضرت جبرائیل کے پروں پر لکھا ہوا ہے، اللہ الصمد یہ میکائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد اسرائیل کے پروں پر لکھا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد یہ اسرافیل کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ با کمال صورت ہے، اس کو پڑھیں تو صحابہ کرام نے تعجب کیا، فرمایا جو بندہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام نے تعجب کیا، پھر حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ ہے، وہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جس کو جتنا چاہے اس سے بھی زیادہ نواز دیتا ہے۔ تو یہ اتنی با کمال صورت ہے۔ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں فکر و فاقہ محتاجی کی شکایت کی، حضور نے فرمایا جاؤ جا کر سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو آج آپ نے 3 دن تک اسی ترتیب کے مطابق اس عمل کو کرتے رہیں، اس صورت کو، پھر اس کے بعد ایک کام اپنے ذہن میں رکھیں، اس عمل کی برکت سے آپ تو امیر ہوں گے، اللہ آپ کے ہمسایوں کو بھی امیر کر دے گا۔ اب آپ جب بھی اپنے گھر میں آئیں، گھر میں آ کر سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ صرف سورہ اخلاص کو پڑھ لیا کریں، باقی سارا وظیفہ چاہے چھوڑ دیں، اس کے بعد صرف یہ معمول رکھ لیں، اور انشاءاللہ تعالی لیکن آج آپ نے اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ برکتیں اور رحمتیں دیکھنا کیسے